केंद्र राज्य सरकारें जहां लोगों को बचाने के लिए कोरोना महामारी से लड़ रही हैं, वहीं निजी स्कूल संचालकों ने अपने अध्यापकों को वेतन देने के लिए पहले खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए पैकेज की मांग की। अब नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस यानी NISA ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सक्षम अभिभावकों को फॉर्म 6 के अनुसार फीस जमा करवाने या फीस न देने पर अभिभावकों के बच्चों के स्कूल से नाम काटने की अनुमति की मांग की है। इस याचिका में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया है और इस मामले में 4 जून को सुनवाई होगी। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने याचिका में कोर्ट से क्या मांग की है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से। निशा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका में क्या मांग की गई है, इस समय मेरे साथ है निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इनसे जानते हैं। जी सर। निशा ने ये याचिका दायर की है कि 1 जनवरी से पहले सभी स्कूल फॉर्म 6 के अंदर अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस को बता देते हैं जो उनके बजट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये निशा ने बता दिया था, लेकिन ऐसे निशा के मेंबर्स ने बता दिया था, लेकिन ऐसे ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं कि आपको वो फ़ीस ना लेकर पिछले साल की फ़ीस लेनी है, जो हमने इस केस पे चैलेंज किया। दूसरा ये भी चैलेंज किया कि गवर्नमेंट ने कहा था कि सक्षम अभिभावक जो है वो पैसे दें, लेकिन उनके इस कहने के बाद 1% और 0% फीस आ रही है। सभी अभिभावक असक्षम हो गए हैं, सक्षम की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो हमने ये कहा है कि कानून के अनुसार अगर 21 तारीख तक हमें फ़ीस नहीं आती है तो जो सक्षम अभिभावक भी हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी फ़ीस नहीं दे रहे हैं, उन्हें हमें बच्चों के नाम काटने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है नाम काटना या फ़ीस मांगना। हमको ये इस भावना से नहीं मांग रहे या कानूनन मांग रहे हैं। और अगर फ़ीस नहीं आ रही है तो टीचर्स का जो वेतन है वो देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज खड़ा हो गया और ऑनलाइन शिक्षा देनी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो हमने कोर्ट में अपील की है कि या तो अभिभावक हमें वो फीस दें जो हमने फॉर्म 6 में दी है, और अगर नहीं देते हैं तो हमें उनके नाम काटने की इजाज़त भी दी जाए। शर्मा जी, आपने फ़ीस की डिमांड की है कि फ़ीस दी जाए और इससे पहले आपने खट्टर सरकार से 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, तो अब याचिका आपको क्यों दायर करनी पड़ी, क्या कारण है इसके पीछे? याचिका इसलिए दायर करनी पड़ी कि सरकार के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं उसमें ये कहा गया कि सक्षम अभिभावक फ़ीस दें और सक्षम नहीं है तो उन पर दबाव ना बनाया जाए। तो पेरेंट्स ने दूसरा ऑप्शन जो है अपनाया और सब असक्षम बन गए और स्कूलों को कहा गया कि आपने दबाव नहीं बनाना, जिससे स्कूलों को फ़ीस ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से आज हमें कोर्ट की शरण में आना पड़ा कि अभिभावक हमें फ़ीस ही नहीं दे रहे। जब नहीं दे रहे तो कानूनन हमें नाम काटने की भी इजाज़त दी जाए। शर्मा जी, आपने किस किस को पार्टी बनाया है? हमने सरकार को ही इसमें पार्टी बनाया है, डायरेक्टर और जो गवर्नमेंट है उसको पार्टी बनाया है। शर्मा जी, आपकी मुख्य मांग क्या है? इस याचिका के द्वारा क्या प्रेयर की गई है हाई कोर्ट से? हमारी प्रेयर ये है कि जो हमने फॉर्म 6 पे अपनी फ़ीस भरी है वो हमें लेने की इजाज़त दी जाए, और पेरेंट्स अगर सक्षम अभिभावक हमारी जो है सक्षम की परिभाषा बताई जाए, और अगर वो भी फ़ीस नहीं जमा कराते हैं तो कानूनन हमें नाम काटने की इजाज़त दी जाए। शर्मा जी, अब इस मामले की सुनवाई कब होगी? इस मामले की सुनवाई 4 तारीख को होगी। ये थे मेरे साथ निशा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा। इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और मांग की है कि जो अभिभावक सक्षम हैं वो स्कूल में फीस जमा करवाएं।